नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और 2022 के जो टॉप 1000 करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है तो उसमें आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले 120 क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो एक वीडियो में मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाता हूं, तो उसी कड़ी में मैं आपको आज फिर से 30 क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि आपके आने वाले, चाहे वो SSC GD हो या फिर और भी कोई वनडे एग्ज़ाम हो, CHSL हो गया, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। या फिर कोई और एग्ज़ाम जिसमें आपकी करंट अफेयर पूछी जानी है वनडे एग्ज़ाम में, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, हम लोग 120 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। तो 121 नंबर कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं, भारतीय मूल के, ये किस देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो आपके ऑप्शन है ब्रिटेन के, सिंगापुर, कनाडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके चुने गए हैं? तो ये चुने गए ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में चुने गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किस भारतीय फिल्म को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया। तो किसको घोषित किया? आपके ऑप्शन है शोले को, चारुलता को, मदर इंडिया या फिर पाथेर पांचाली को। ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें से किसको घोषित किया गया? पाथेर पांचाली को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। तो हाल ही में नासा ने किस भारतीय संस्थान के शोधार्थियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो वो आपको संस्थान बताना है जिसका मतलब कि नासा ने जिसके साथ मिलकर जो अंतरिक्ष में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है, तो वो आपको संस्थान बताना है। आपके ऑप्शन है IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर या फिर IIT दिल्ली के साथ में मिलकर किया। तो आपके ऑप्शन ये है। तो आपको जो राइट आंसर है, देखिए, ये काम जो है नासा ने IIT मद्रास के साथ मिलकर किया है। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं कि पहली बार किस भारतीय कंपनी ने अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया है? तो मेटावर्स का इस्तेमाल किया है किसके साथ में जुड़ने के लिए? तो आपके ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, टाटा सन्स या फिर विप्रो। तो इसमें से वो कौन सी भारतीय कंपनी है? तो वो भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं कि यूरोपीय संघ के प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज़ 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो जो सखारोव फ्रीडम प्राइज़ है 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो आपके ऑप्शन है जापान के परमाणु हमलाग्रस्त लोगों को या फिर युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को, संयुक्त राष्ट्र संघ को या फिर इनमें से कोई नहीं। है आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये किसको मिला है? देखिए, ये युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोग हैं, उनको ये दिया गया है सखारोव फ्रीडम प्राइज़ 2022। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 126 पे। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mark 3 का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम चेंज होके क्या हो गया? आपके ऑप्शन है LVM-3, GSLV-4, LVM-4 या फिर GSLV-5। तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसका नाम चेंज करके अभी हाल ही में क्या रख दिया गया? LVM-3 कर दिया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से पहला कॉमर्शियल मिशन के तहत अब तक के अपने किस सबसे भारी रॉकेट से ब्रिटिश कंपनी का जो है OneWeb के 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर एक नया इतिहास रचा है? तो आपको बताना है कि वो किसके द्वारा किया गया। आपके ऑप्शन है LVM-2 या फिर GSLV Mk3 या फिर GSLV Mk5, GSLV Mk2। तो आपके ऑप्शन है। तो ये इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है GSLV Mk3 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं कि हाल ही में रिकॉर्ड तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC का महासचिव कौन चुना गया? ली क्विंग, शी जिनपिंग, वांग यांग या फिर माओ त्से तुंग। ये आपके ऑप्शन है। तो किसको चुन लिया गया है? तो जाहिर सी बात है, सभी को मालूम होगा, शी जिनपिंग को चुन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं कि हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। देखिए, ये इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन गई। तो इन क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है जब कोई काम पहली बार होता है। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो कौन बनी है? आपके ऑप्शन है वेंगी वर्नर ने, कार्ल नेमहर ने शपथ लिया या फिर जियोर्जिया मेलोनी या फिर एलिया वे वोन। तो इनमें से किसने शपथ ली है अभी? तो इसमें जो शपथ ली है जियोर्जिया मेलोनी ने। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 130 नंबर देखते हैं कि ईरान और उत्तर कोरिया के बाद
FATF के ब्लैक लिस्ट की सूची में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम देश कौन है? तो इससे पहले देखिए, तो ब्लैक लिस्ट में कौन कौन शामिल है? एक ईरान हो गया, दूसरा उत्तर कोरिया, तो इसके बाद में अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है म्यांमार, चीन, पाकिस्तान या फिर इराक। तो इनमें से किसको शामिल किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार को शामिल कर लिया गया, हाल ही में ब्लैक लिस्टेड इसको कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कौन बनी है? आपके ऑप्शन है मंजू वर्मा, सतीश आर मंजू, अश्विनी KP या फिर KP सिद्धू। तो ये आपके ऑप्शन है, तो बताना है इसमें से कौन बनी। तो अश्विनी KP जो है UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, अश्विनी KP। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं कि हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच विशाखापत्तनम में किस नाम से 3 दिवसीय मानवीय सहायता अभ्यास आयोजित किया गया? देखिए, तो भारत और अमेरिका के बीच में ये हुआ है, और आपको प्लेस जो है ये विशाखापत्तनम, ये भी याद रखना है। और 3 दिवसीय हुआ था, किसके लिए हुआ था? मानवीय सहायता के लिए। तो उस अभ्यास का नाम भी चलिए देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है ट्रम्प टाइगर ट्रम्प या फिर IMEX 2022 या फिर टाइगर हिल, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइगर ट्रम्प। इस अभ्यास का नाम था टाइगर ट्रम्प। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं कि PM नरेंद्र मोदी और UN के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने जो है गुजरात के केवड़िया में संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए किस वैश्विक मिशन का शुभारंभ किया है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UN के महासचिव के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपके ऑप्शन है लाइट या फिर माइट हो गया, GOT या फिर लाइफ, ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें से किस मिशन को शुरू किया है? तो आपको यहाँ पे जो मिशन बताना है, तो ये मिशन है लाइफ, LIFE। तो इस मिशन को स्टार्ट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं। 134 नंबर कह रहा है कि पाँचवें जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित होने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होने वाला है 5वां? तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर गोवा में से कहाँ पर जो है इसकी मेज़बानी किसको मिली है? तो ये मेज़बानी मिली है मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि हाल ही में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बिहार स्थित किस प्लांट ने यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया? तो आपके ऑप्शन है डेहरी प्लांट, बरौनी प्लांट, मुजफ्फरपुर प्लांट या फिर नवीनगर प्लांट। तो ये आपके ऑप्शन है। तो किस में शुरू किया है? तो ये बरौनी प्लांट में यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर स्थित किस राज्य के दीसा में, तो एक राज्य है उसमें दीसा जो स्थान है उसमें क्या किया? भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी हुई है। तो वो कौन सा राज्य है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर लद्दाख। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुजरात। तो गुजरात के दीसा में भारतीय वायुसेना का एक नया एयरबेस बनाने की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने उत्पाद निहोंशु के लिए चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है? तो किसने किया? दक्षिण कोरिया, वियतनाम, चीन या फिर जापान। तो इनमें से आपको बताना है कि किसने निहोंशु के लिए चेन्नई में भौगोलिक, देखिए चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया गया है। तो कुछ देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट है, तो उसका जो है चेन्नई में इसकी रजिस्टर किया गया है, मतलब कि टैग के लिए आवेदन चेन्नई में किया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये किसने किया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं कि हाल ही में किस देश में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव शारंग का आयोजन किया गया? तो शारंग का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर कंबोडिया में से कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया में। देखिए भारतीय सांस्कृतिक उत्सव है शारंग, और आयोजित कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं कि DRDO के द्वारा विकसित किस न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया? तो कौन सी मिसाइल है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी 3, ब्रह्मोस, अग्नि चतुर्थ या फिर अग्नि प्राइम, ये आपके ऑप्शन है।
तो किसका जो है सफल परीक्षण किया गया है, तो ये किया गया है अग्नि प्राइम का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अवार्ड्स 2022 में किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है। तो फर्स्ट रैंक मतलब कि फर्स्ट प्राइज़ किसने जीता है, तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो किसने जीता है, तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं कि इसरो ने हाल ही में किसे भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा मिशन जो है आदित्य L1, तो आदित्य L1 आप याद रखिएगा पहला जो है सौर मिशन है का प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किसे कर दिया है। तो आपके ऑप्शन है मीनल शपथ को, AS किरण कुमार, शंकर सुब्रमण्यन या फिर उडुपी रामचंद्र राव। तो इस मिशन का वैज्ञानिक प्रधान वैज्ञानिक जो जिसको नियुक्त किया गया तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है शंकर सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने हाल ही में किस राज्य के साथ एक साझेदारी की है। तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किसने की है, गूगल। और किस राज्य के साथ में, तो आपके ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, झारखंड या फिर राजस्थान। तो इनमें से किसके साथ में साझेदारी की है, तो ये साझेदारी हुई है असम के साथ में। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसको इंटरपोल बोला जाता है कि 90वीं जो यानी कि 90s जो बैठक हुई है, वार्षिक बैठक, इसका मतलब कि आयोजन प्लेस पूछा गया कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो आपके ऑप्शन है ब्रसेल्स में, नई दिल्ली, ज्यूरिख या फिर ओटावा, आपके ऑप्शन दे रखे थे। तो कहाँ पर हुई है, तो ये हुई थी नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने की ज़्यादा ही संभावना है इसकी। 144 नंबर देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया। देखिए केंद्र सरकार लॉन्च किसने किया, केंद्र सरकार ने किसके लिए, पेंशन भोगियों के लिए। तो आपके ऑप्शन है भविष्य नाम से, बहुवृद्धि नाम से या फिर दिव्य या फिर जीवन नाम से। तो किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये आपका भविष्य नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 145 पे आते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 12वें डिफेंस एक्सपो में भारतीय वायुसेना के लिए HAL के द्वारा स्वदेश निर्मित किस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अनावरण किया। तो आपके ऑप्शन है HAL 13 या फिर 30 या फिर HYX45 या फिर HAA 40 या फिर HTT 40। तो ये आपके ऑप्शन है। तो किसको अभी अनावरण किसका किया गया, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा HTT 40। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के 88वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए। देखिए तो जो कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था तो किसने मतलब कि जो जीते थे उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, और इनका जो अपोजिशन कौन था, तो ये आपके ऑप्शन है शशि थरूर, अशोक गहलोत, कमलनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताने तो कौन थे, तो इनके अपोजिट में कौन थे, तो ये थे शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस यानी कि CVG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या फिर पंजाब में से कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है पंजाब में। देखिए एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, तो आप लोग महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि एशिया में सबसे बड़ा कहाँ पर बनेगा, पंजाब में। 148 देखते हैं कि भारत की 27वीं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बन गई हैं, जो कि CGA जिनको बोला जाता है महालेखा नियंत्रक। तो कौन बनी है, आपके ऑप्शन है भारती दास, विभा पडालकर, गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर इनमें से कोई नहीं है। आपके ऑप्शन है तो कौन बन गई हैं, भारती दास को अभी जो है भारती दास 27वीं महालेखा नियंत्रक बन गई हैं, यानी कि CGA बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं कि किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जो है करीम बेंजेमा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो है बैलन डी'ओर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। देखिए फुटबॉल का जो बैलन डी'ओर पुरस्कार है ये किसको मिला है, करीम बेंजेमा को। आपको बताना है ये किस देश के हैं, तो आपके ऑप्शन है ब्राज़ील के, जर्मनी के, अर्जेंटीना या फिर फ्रांस। तो इनमें से किसके हैं, तो ये रहने वाले हैं फ्रांस के। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में
फसल का त्यौहार यानी कि कटी बिहू मनाया गया है? आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, नागालैंड या फिर उड़ीसा में। तो कटी बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है असम में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मैं आपके सामने जो है 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस की संख्या अगर इंक्रीज़ करवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो जिससे कि मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा भी सकता हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।